हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास के हिस्ट्री के पहले चैप्टर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मेटरनिक युग क्या है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? मेटरनिक युग क्या है। तो आज की क्लास में हम इसको जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि मेटरनिक युग क्या है। देखिए, ये एक मेटरनिक है जो ऑस्ट्रिया का चांसलर है। ऑस्ट्रिया एक देश है जो यूरोप में, ठीक है, उसी का चांसलर है। चांसलर का मतलब होता है पीएम, प्रधानमंत्री। जैसे हमारे यहाँ श्री नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, उसी प्रकार ऑस्ट्रिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में क्या है? पीएम को चांसलर कहा जाता है, प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? चांसलर। तो वही ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री है, चांसलर है मेटरनिक। ठीक है, वो अपने शासनकाल में क्या क्या कार्य करता है, क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव करता है, इन सब के बारे में अगर हम चर्चा कर देंगे, अगर हम लिख देंगे, तो वही क्या हो जाएगा? मेटरनिक युग हो जाएगा। जैसे अभी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, तो अपने जीवन काल में क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके हटने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि मोदी जी का युग ये था, या अभी भी कह देंगे ये मोदी युग है। ठीक है, यानी कि मतलब क्या है, ये मोदी जी के कार्यकाल का समय है। ठीक है, और क्या क्या वो कर रहे हैं वो मोदी युग के अंतर्गत में आएगा। ठीक उसी प्रकार मेटरनिक एक प्रधानमंत्री है, कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। वो अपने शासनकाल में क्या क्या बदलाव करता है, इन सबको अगर हम बता देंगे तो वो क्या है? वो मेटरनिक युग कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए कि क्या है। एक मेटरनिक एक इंसान है, एक प्रधानमंत्री है एक देश का। ठीक है, और वो अपने शासनकाल में क्या क्या बदलाव कर रहा है उसी को लिख देंगे तो हो जाएगा मेटरनिक युग। ठीक है, ये तो हम समझने के लिए समझ गए। अगर हम एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, तो एग्ज़ाम में हम इस प्रकार लिखेंगे कि ऑस्ट्रिया का चांसलर, जिसे हम पीएम बोलते हैं, मेटरनिक द्वारा अपने शासनकाल में, ठीक है, यूरोप के नक्शे में रचे गए इतिहास को मेटरनिक युग कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटरनिक युग कहते हैं। अब हम इस प्रकार क्यों लिखे हैं कि रचे इतिहास को? ठीक है, क्योंकि मेटरनिक ने कोई जनहित का कार्य नहीं किया था अपने शासनकाल में, जनता के भलाई के लिए कोई कार्य नहीं किया था। केवल क्या कर रहा था? वो एक देश को अनेक भागों में तोड़ रहा था। ठीक है, और अनीतिकारी नीतियाँ सिर्फ जनता पर लाद रहा था। ठीक है, तो वही है कि हम इसलिए लिखे हैं कि नक्शे में रचे इतिहास को, यानी कि यूरोप के नक्शे में वो क्या कर दिया था? वो बहुत बदलाव किया था। ठीक है, बहुत बदलाव किया था, इसलिए हम उसके कार्य को न लिख करके हम क्या लिखे हैं कि यूरोप के नक्शे में रचे इतिहास को मेटरनिक युग कहते हैं। ठीक है, इस युग की शुरुआत नेपोलियन के अंत के बाद तथा वियना सम्मेलन के साथ हुआ। अभी नेपोलियन कौन है? तो नेपोलियन फ्रांस का राजा था। ठीक है, और जब जैसे ही फ्रांस का राजा नेपोलियन मारा, उसके बाद क्या हो गया? वियना सम्मेलन करके ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक का क्या हुआ? यूरोप में वर्चस्व स्थापित हो गया। अगर आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं कि नेपोलियन क्या है, नेपोलियन कौन है, और वियना सम्मेलन क्या है, कब हुआ था और किन किन देशों के बीच हुआ था, ये सब अगर जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम नेक्स्ट टॉपिक इसके ऊपर ला देंगे। ठीक है, अभी हम लोग इतना ही समझते हैं इसमें कि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा अपने शासन काल में यूरोप के नक्शे में रचे इतिहास को मेटरनिक युग कहते हैं। ठीक है, या आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा अपने शासन काल में, ठीक है, यूरोप में किए गए कार्य को या महत्वपूर्ण कार्य को क्या कहेंगे? मेटरनिक युग कहेंगे। ठीक है, इस युग की शुरुआत नेपोलियन के अंत के बाद हुई तथा वियना सम्मेलन के साथ हुई। ठीक है, इतना लिख देंगे। अगर और डिटेल में अगर लिखना होगा, अगर लघुत्तरीय क्वेश्चन होगा, तो हम इसमें ऐसे लिखेंगे और उसमें ऐड करेंगे कि मेटरनिक का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा शासन के नियम में किए गए बदलाव को रद्द करके फिर से पुरातन व्यवस्था को लागू करना था। यानी कि जो नेपोलियन था फ्रांस का राजा, वो क्या क्या बदलाव किया था, उसको हटा करके फिर से वो अपना तंत्र, अपना यानी कि राजतंत्र जो है था, अपना शासन करने का तरीका वो लागू करना चाहता था। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किए थे और मेटरनिक ने क्या क्या उसको हटाया था, तो हमें कमेंट करें, हम इस पर नेक्स्ट टॉपिक ला देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।